नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक और इस वक्त एक बड़ी खबर से शुरुआत कर रहे हैं। जबलपुर से ये बड़ी खबर है। 5 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। एक ही परिवार के 5 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। ये गंभीर बात है। कोरोना मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 103 हो चुका है। एक ही परिवार के 5 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई है। जबलपुर से ये बड़ी खबर। तो इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें। जबलपुर में एक ही परिवार के 5 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। मरीजों की संख्या बढ़कर 103 हो गई। एक ही परिवार के ये 5 सदस्य हैं जिनमें कोरोना की पुष्टि हुई है। और मध्य प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव लोगों का आंकड़ा जो है लगातार बढ़ रहा है। बीते 24 घंटे देखें 105 नए मरीज मिले। प्रदेश में अब तक 2942 लोग वायरस से संक्रमित हो चुके हैं और इनमें से 165 लोगों की मृत्यु हुई, जबकि 856 लोग ठीक हुए हैं। एक्टिव केस 1921 हैं। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा इंदौर में केस हैं। 1611 कोरोना संक्रमित हैं, जिनमें से 362 ठीक हुए, जबकि 77 लोगों की मौत हुई है। प्रदेश की राजधानी भोपाल की बात करें, यहां पर अब तक 563 मरीजों में संक्रमण की पुष्टि हुई, जबकि मृतकों का आंकड़ा 15 पर है। 266 लोग ठीक हुए हैं। उज्जैन में कोरोना मरीजों की संख्या 166 तक पहुंची है। यहां संक्रमण से 35 लोगों ने जान गंवाई, 18 लोग स्वस्थ हुए। जबलपुर में संक्रमितों की संख्या 100 के पार हो चुकी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन और स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने आज मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा के साथ समीक्षा बैठक की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आयोजित इस बैठक में कोरोना वायरस को रोकने के प्रयासों पर चर्चा हुई, जहां नरोत्तम मिश्रा ने भोपाल के चिरायु अस्पताल में ऑक्सीजन थेरेपी से कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज में मिलने वाले अच्छे नतीजों के बारे में जानकारी दी। साथ ही भोपाल एम्स के निर्देश में एक जांच दल उज्जैन भेजने की मांग की, जिस पर केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन ने एम्स के निदेशक को उज्जैन स्थिति की जांच कर रिपोर्ट देने और मध्य प्रदेश स्वास्थ्य विभाग की हर संभव सहायता करने के लिए कहा है। बैठक में कोरोना प्रभावित 9 जिलों के जिलाधिकारी शामिल हुए। लॉकडाउन के चलते देश के अलग अलग हिस्सों में फंसे मध्य प्रदेश के करीब 64,000 मजदूरों की अब तक घर वापसी हो चुकी है। गुजरात से तकरीबन 3,000 मजदूर आज लौटे। प्रतिदिन 2 से 3,000 लोग पैदल चलकर प्रदेश में आ रहे हैं। प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने जानकारी दी कि 3 मई 2020 तक गुजरात से 20,000, हरियाणा से 33,000, उत्तर प्रदेश से 2,000 श्रमिक वापस लौटे। नासिक से ट्रेन के द्वारा 347 लोग भोपाल लाए गए। इन सभी को स्वास्थ्य परीक्षण के बाद उनके गृह स्थानों पर पहुंचाया गया। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि देश भर में मध्य प्रदेश में प्रवासी अपने वाहनों से वापस आ सकते हैं। भोपाल इंदौर छोड़कर प्रदेश में ई पास के जरिए कोई भी घर वापसी कर सकता है। 31 ट्रेन की व्यवस्था मजदूरों को बाहर से लाने की अनुमति केंद्र सरकार के द्वारा प्राप्त हुई है। इसमें से अधिकांश ट्रेन महाराष्ट्र से हैं। 3 ट्रेनें करके ये ट्रेनें प्रतिदिन रवाना होंगी। 65,000 मजदूरों के नंबर, नाम, पते आ चुके हैं। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने देश के अलग अलग हिस्सों में फंसे मजदूरों की घर वापसी के लिए टिकट का खर्च देने का ऐलान किया और इस पर सियासत शुरू हो गई। सोनिया गांधी के फैसले पर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने स्वागत करते हुए कहा कि घर लौटने वाले प्रदेश के मजदूरों से टिकट लेना दुर्भाग्यपूर्ण है। प्रदेश में वापसी करने वाले मजदूरों के रेल और बस के खर्चे का इंतजाम कांग्रेस पार्टी करेगी। कांग्रेस के इस फैसले पर तंज कसते हुए मुख्यमंत्री शिवराज ने कहा कि कोटा में फंसे छात्रों को सरकार अपने खर्च पर वापस ला चुकी है। अब तक एक श्रमिक ट्रेन से मजदूर मध्य प्रदेश में वापस लौट चुके हैं, लेकिन कांग्रेस का फैसला मैं देर करता नहीं, देर हो जाती है गाने की तरह है। प्रदेश सरकार में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कोरोना जैसी महामारी में विधायकों की तनख्वाह में कटौती नहीं की। अब तक 1 पैसा भी नहीं दिया गया। कांग्रेस सहयोग नहीं करना चाहती तो असहयोग न करे। मध्य प्रदेश सरकार ने दूसरे राज्यों में फंसे मजदूरों की घर वापसी के लिए किराया देने का ऐलान कर दिया है। मुख्यमंत्री ने
ट्रेन से प्रदेश आने वाले मजदूरों के किराए का भुगतान करने का निर्देश जारी किया। कोई किराया नहीं वसूलने की बात की। अपर मुख्य सचिव ने इस बाबत आदेश भी जारी कर दिया। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी जी ने जो फैसला किया है कि हर कांग्रेस पार्टी इनके पूरा किराया देगी, ट्रेन का किराया होए, बस का किराया होए, कांग्रेस पार्टी भरेगी, ताकि हमारे मजदूर जो अपना गांव छोड़ के तलाश में गए थे अपने जीवन को मजबूत रखने के लिए, आज उनके लिए कुछ राहत मिले। हम स्वागत करते हैं सोनिया गांधी जी के इस निर्णय का और हम मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से पूरा उनको इसकी राशि उपलब्ध कराएंगे। सहयोग करें न करें, कम से कम असहयोग तो न करें। ये विपत्ति मित्रों राष्ट्रीय है, अंतर्राष्ट्रीय है, प्रांतीय है, ये वैश्विक समस्या है। इस समय तो कम से कम ये कमियां बीनने का काम न करें। मध्य प्रदेश में कल से शराब की दुकानें खुलेंगी। आबकारी विभाग ने इसको लेकर आदेश जारी कर दिया और इसके मुताबिक कोरोना के अलग अलग जोन में शराब बिक्री की अलग अलग व्यवस्था है। रेड जोन में आने वाले इंदौर, भोपाल, उज्जैन जिले में शराब की दुकानें नहीं खुलेंगी। अगले आदेश तक शराब दुकानें बंद रहेंगी, जबकि रेड जोन वाले बाकी के जिले जबलपुर, धार, बड़वानी, खंडवा, देवास और ग्वालियर में ग्रामीण क्षेत्रों में शराब की दुकानें खुल सकेंगी। जिला मुख्यालय के शहरी क्षेत्रों में शराब की दुकानें जरूर बंद रहेंगी। वहीं ऑरेंज जोन के जिलों में कंटेनमेंट एरिया को छोड़कर बाकी इलाकों में शराब की दुकानें खोली जाएंगी। ग्रीन जोन वाले सभी जिलों में शराब की दुकानों का संचालन होगा। मध्य प्रदेश लिकर एसोसिएशन ने शराब दुकान खोलने का विरोध किया है। शराब ठेकेदार कहते हैं कि हम कहीं भी शराब की दुकान खोलना नहीं चाहते, चाहे वो ग्रीन जोन हो या ऑरेंज। ठेकेदार ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि आज उनके अधिकारियों के साथ बैठक थी, लेकिन उसके पहले ही ये आदेश जारी हो गया। ठेकेदारों का कहना है कि रेड जोन में बनने वाली शराब से ग्रीन जोन में भी संक्रमण फैल सकता है, इसीलिए दुकानों को बंद रखना चाहते हैं। सरकार अगर बात नहीं सुनती तो हाईकोर्ट की मदद लेंगे। शराब ठेकेदारों ने सरकार से बंद की अवधि का टैक्स नहीं लेने और पिछले साल के मूल्य पर शराब दुकानों के लाइसेंस मान्य करने की मांग की। आबकारी विभाग ने हाईकोर्ट में कैविएट लगाई है ताकि आबकारी नीति के खिलाफ किसी भी याचिका पर विभाग का पक्ष जाने बिना सुनवाई ना हो। होने के आधा पौन घंटा पहले ही हम लोगों को व्हाट्सएप पे शराब दुकान खोल दिए जाने के आदेश प्राप्त हो गए थे। जिस कार्य के लिए मीटिंग की जा रही है उसका निष्कर्ष पहले ही निकल चुका था और मतलब मुझे ऐसा लगा कि ये हो सकता है ये मीटिंग सिर्फ एक औपचारिकता रही हो, क्योंकि ऑर्डर्स पहले इशू हो गए थे। हम लोगों ने मीटिंग में अपनी सारी समस्याएं रखी, शराब दुकानें न खोलने की बात रखी। सभी ठेकेदारों को ये कहना था कि हम लोग पूरी तरीके से इस निर्णय का बहिष्कार करते हैं कि हम लोग शराब की दुकानें खोलेंगे और चलाएंगे। इंदौर में कोरोना संक्रमण पर काबू पाने के लिए सर्वे और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की जा रही है। प्रशासन एक दिन में 1000 सैंपल से ज्यादा की जांच क्षमता का दावा कर रहा है, लेकिन दावे के विपरीत 1/4 जांच हो पा रही है। इसका एक बड़ा कारण है सैंपल का नहीं पहुंचना। बताया जा रहा है कि जब जांच की क्षमता बढ़ा ली गई तो फिर सैंपलिंग क्यों नहीं बढ़ाई जा रही। इंदौर में एमजीएम कॉलेज के अलावा एमआरटीबी के साथ साथ पुडुचेरी और अहमदाबाद के लैब में शासन ने कोविड-19 वायरस की जांच की अनुमति दी है और इसके साथ संक्रमण की जांच को लेकर 4 निजी लैब्स को यह अनुमति मिली है। 2 लैब ने सैंपल लेकर काम शुरू कर दिया, जबकि अन्य लैब को सरकार तय राशि में बल्क सैंपल लेना मंजूर नहीं है। कलेक्टर का मानना है कि थोड़ी सैंपल में दिक्कत आ रही है। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि अब प्रक्रिया में सुधार किया गया। दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि हम लोगों को टेस्टिंग में अब जितनी भी हम लोग हजारों सैंपल इकट्ठे होते हैं किसी दिन, तो अब हमको शाम को भेज देते हैं हम लोग अहमदाबाद उसको, क्योंकि कैपेसिटी मिल गई है टेस्टिंग की, वो भी 24 घंटे में भेज देता है रिपोर्ट अहमदाबाद की जो सुप्राटेक लैब है। और अब मुझे लगता है कोई दिक्कत होगी इसमें। ये जो 9000 के लगभग लोगों को ILI और सारी में छाटा है, उन लोगों का आज से हम लोग चालू कर देंगे सैंपल लेना, और सैंपल की संख्या दिन प्रतिदिन हम लोग बढ़ाते जा रहे हैं और संभवतः आज 500 से ऊपर 700 के लगभग हम सैंपल करेंगे आज।
मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार और हरियाणा सरकार के सहयोग से आज हरियाणा के गुरुग्राम में फंसे 24 बच्चों को ग्वालियर लाया गया। ये बच्चे दिव्यांग हैं, हरियाणा में लॉकडाउन में फंसे थे। ये बच्चे मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों के हैं। अब स्क्रीनिंग करने के बाद उनके जिलों में उनको भेजने की तैयारी है। मूक बधिर बच्चों ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह से वापस मध्य प्रदेश लाने की गुहार लगाई थी। ये सभी बच्चे जो है हरियाणा के विभिन्न मतलब यहाँ मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों से हैं, तो इनको हम लोग भेजेंगे विभिन्न जिलों से। इस प्रयासों से इनका यहाँ आगमन हुआ है और आई थिंक दे आर वेरी हैप्पी, तो हम इन सब लोगों को भेजने की व्यवस्था करते हैं। मध्य प्रदेश में इन दिनों गेहूं खरीदी की प्रक्रिया भी जारी है, लेकिन इसमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा। भोपाल में ऐसी तस्वीर दिखी जहां होशंगाबाद रोड स्थित एक वेयर हाउस के बाहर ट्रैक्टर्स ट्रॉली की लंबी कतार लगी देखी गई। इस केंद्र पर सेवा सहकारी समिति रापड़िया के माध्यम से खरीदी की जा रही है। खरीदी केंद्र पर भीड़ न लगे उसके लिए किसानों को एसएमएस करके बुलाने की प्रक्रिया लागू है, लेकिन फिर भी भीड़ की तस्वीर नजर आई। सामाजिक संस्थाओं से जुड़े किसानों ने इस तरह की लापरवाही पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। और एक बड़ी खबर आपको जबलपुर से बता दें, बीजेपी विधायक को फोन पर धमकी मिली। विधायक इंदु तिवारी को जान से मार देने की धमकी दी गई। विधायक ने गोहलपुर थाने में इसकी शिकायत दर्ज कराई है। 2 से 3 बार फोन आया। ये इंदु तिवारी का कहना है। कॉलर आईडी में कोई कॉल डिटेल नहीं मिल रहा, लेकिन इस्लामिक कंट्री से फोन आने की आशंका जताई है। तो विधायक इंदु तिवारी की शिकायत है। गोहलपुर थाने में शिकायत दर्ज कराई कि कोई जान से मारने की धमकी दे रहा है। 2 से 3 बार फोन आया, किसी इस्लामिक कंट्री से ये धमकी मिल रही है, इस तरह की जानकारी दी गई। जान से मारने की धमकी दी, मेरा नाम का उल्लेख करते हुए ये धमकी मिली, और इसमें हम जब हमारा नाम का उल्लेख हुआ तो हम थोड़ी चिंतित हुए। हमारे फ़ोन पे उसका नंबर नहीं आया, नो कॉलर आईडी लिख के आया। इस बात की शिकायत मैंने संबंधित थाने में दी। गोहलपुर में निवासरत माननीय विधायक श्री इंदु तिवारी जी के द्वारा एक लिखित आवेदन पत्र भेजा गया है, जिसमें उनके मोबाइल नंबर पर, उनके व्यक्तिगत मोबाइल नंबर पर किसी व्यक्ति के द्वारा 4:12 पे और 4:14 पर उन्हें जान से मारने की धमकी दी है। अपराध पंजीबद्ध किया गया है और अज्ञात आरोपी की तलाश हेतु कार्रवाई की जा रही है। तो धमकी दी गई है और इस्लामिक कंट्री से धमकी भरे फोन कॉल 2 से 3 बार आना बताया गया है। अब इस बात की जांच की जाएगी। हमारे सहयोगी अभिषेक जबलपुर से जुड़ गए हमारे साथ। जी अभिषेक, क्या जानकारी मिली? देखिए, मैं बता दूं कि आज जो भारतीय जनता पार्टी के पनागर से एमएलए हैं इंदु तिवारी, उनके फोन पर शाम को 4 बजे से लेकर 4:20 ये 20 मिनट में 3 बार फोन आया है। और फोन करने वाले ने इंदु तिवारी का जो है डायरेक्ट उनसे उनका नाम पूछा और उसके बाद उन्हें जान से मारने की धमकी दी। और इसके अलावा फोन करने वाले ने कोई उनसे और कोई बात नहीं की, गालियां दी है। इसके बाद इंदु तिवारी जो है थोड़ा दहशत में आ गए। उसके बाद उन्होंने अभी शाम को जाकर गोहलपुर थाने में इसकी शिकायत दी और पुलिस से उन्होंने कहा है कि जो फोन करने वाला शख्स था उसका टोन जो है, उसकी बात करने का जो सलीका था, जो वो इस्लामिक कंट्री की साइड का लग रहा था। और फोन करने वाले ने अपना नाम नहीं बताया। उसकी जो मोबाइल की स्क्रीन है उस पर उसका नंबर भी डिस्प्ले नहीं हो रहा था। तो इंदु तिवारी ने अपनी पुलिस से जो है सुरक्षा की मांग की और उनका कहना है कि जो ये पूरा मामला है इसकी जांच की जाए, क्योंकि ये जो धमकी देने वाला है उसको वो पहचानते नहीं। और धमकी देने वाले ने सिर्फ उनको गंदी गंदी गालियां दी और ये कहा है कि वो जो है उनको जान से मार देगा। तो इंदु तिवारी अभी दहशत में, उन्होंने पुलिस की शिकायत दे दी और पुलिस अब इस पूरे मामले की शिकायत के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। गोहलपुर टीआई का कहना है कि विधायक की शिकायत मिली और इसको वो साइबर सेल के जरिए इस पूरे मामले की जांच करेंगे और जो भी दोषी होगा उसको पकड़ा जाएगा। शुक्रिया आपका अभिषेक इस पूरी जानकारी के लिए। तो अब तस्दीक की जा रही है, पता लगाया जा रहा है कि जो शिकायत की गई है इसमें जो तथ्य सामने आए हैं उसकी क्या सच्चाई है। कोरोना संकट के दौरान प्रभावित हो रहे उद्योगों को देखते हुए मध्य प्रदेश में औद्योगिक नीति और निवेश प्रोत्साहन विभाग ने उद्योगपतियों की समिति गठित की, जो प्रदेश में निवेश को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार को सुझाव देगी। इस समिति में अलग अलग विभाग बनाए गए हैं जो राज्य शासन को वृहद और एमएसएमई में बड़े स्तर पर निवेश आकर्षित करने के लिए अनुशंसाएं करेंगे।
सतना रेल प्रशासन ने गुजरात के साबरमती से सतना पहुंची श्रमिक स्पेशल ट्रेन के मजदूरों के लिए भोजन के पैकेट और पानी की व्यवस्था कराई। साथ ही पूरी ट्रेन की बोगियों को सैनिटाइज भी करवाया। इस दौरान सतना रेलवे के अधिकारियों और कर्मचारी वहां मौजूद रहे। व्यवस्थाओं में किसी तरह की गड़बड़ी ना हो, लिहाजा जीआरपी, आरपीएफ, थाना पुलिस के जवान ड्यूटी पर तैनात रहे। ट्रेन में करीब 1200 मजदूर सवार थे। ये स्पेशल ट्रेन मजदूरों को लेकर बिहार जा रही थी। मध्य प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा मंडल ने कक्षा 10वीं 12वीं की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन कार्य पूरा कर लिया है। अब मूल्यांकन केंद्र पर नोडल अधिकारियों के सामने कॉपियों पर नंबर दिए जाएंगे। करीब 28 साल बाद ऐसा मौका आया जब बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन शिक्षकों ने अपने घर पर किया है। कोरोना संक्रमण के चलते माध्यमिक शिक्षा मंडल ने 10वीं 12वीं की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन शिक्षकों से उनके घर पर ही करवाया था। कॉपियां मॉडल स्कूल स्थित मूल्यांकन केंद्र पर पहुंचेंगी, जहां नोडल अधिकारी के सामने कॉपियों पर नंबर दिए जाएंगे। मध्य प्रदेश में कैबिनेट विस्तार की खबरों के बीच में दावेदारों की जोर आजमाइश शुरू है। भोपाल में बीजेपी प्रदेश दफ्तर में दिन भर दावेदारों का जमावड़ा दिखा। मंत्री पद के दावेदार गौरीशंकर बिसेन, संजय पाठक, हरिशंकर खटीक, हरदीप डंग कार्यालय पहुंचे। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और संगठन महामंत्री सुहास भगत से बातचीत की। इसके पहले गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के निवास पर भी मंत्री पद के दावेदार ऐदल सिंह कंसाना और प्रदीप जायसवाल ने मुलाकात की। नेतृत्व करता है केंद्रीय नेतृत्व, हमारा राज्य का नेतृत्व, हमारे माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और पूरा संगठन निर्णय लेता है, जिसके संदर्भ में मैं कुछ कहूँ ठीक नहीं, और जो भी स्थिति बनेगी सामने आएगी। लॉकडाउन के दौरान हत्या की वारदातों से मध्य प्रदेश दहल चुका है। कई जगह हत्या के मामले सामने आए। 4 तस्वीरें आपको दिखाएंगे। 2 तस्वीरें मुरैना की हैं, जहां अंबा थाना क्षेत्र के हरीशचंद्रपुरा में मामूली से विवाद पर तहसीलदार की गोली मारकर हत्या कर दी गई। 2 महिलाएं इसमें घायल हो गईं। वहीं देवगढ़ थाना क्षेत्र के मोदना गांव में भी मंदिर की जमीन पर कब्जा करने को लेकर विवाद हुआ। 2 पक्षों में फायरिंग हुई, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई। इधर ग्वालियर में सर्चिंग अभियान के दौरान शिकारियों ने गोली मारकर वन रक्षक की हत्या कर दी। इंदौर में एक युवक की चाकुओं से गोदकर हत्या की। बताया जा रहा है युवक ने प्रेमिका से शादी कर ली थी, जिसकी जानकारी मिलते ही युवती के भाइयों ने वारदात को अंजाम दिया। आबकारी विभाग की टीम ने ग्वालियर के मोहनपुर मुरार में बड़ी छापेमारी की है। इसमें अवैध हाथ भट्टी कच्ची शराब को बरामद किया। कार्रवाई में अवैध शराब बनाने के उपकरण, 70 ड्रम कच्ची शराब, 150 ड्रम लाहन शामिल है। विभाग ने मौके से कच्ची शराब को नष्ट किया। मौके से शराब और अवैध भट्टी बनाने वाले फरार हो गए। विभाग के पिछले 11 माह में ये बड़ी रेड है। विभाग ने 30 लाख की कच्ची शराब जब्त करने का दावा किया। लगभग 50,000 किलोग्राम से अधिक लाहन को जब्त किया जाकर मौके पर नष्ट किया गया है और 2000 लीटर से ज़्यादा कच्ची शराब को जब्त किया जाकर मौके पर नष्ट किया गया। इसके अलावा 200 ड्रम वहाँ पे जब्त किए गए हैं। इससे 5 चढ़ी भट्टियाँ मिली, जिन पे ये बनाने की कार्रवाई की जा रही थी, और ये सब कुल मिला के लगभग 35 लाख से अधिक की जब्ती है और इसमें आगे विवेचना में ले लिया गया है और संदर्भित थाना प्रभारी द्वारा कार्रवाई की जा रही है। मंदसौर के वाईडी नगर थाना क्षेत्र की एफआरवी में तैनात स्टाफ और निजी एम्बुलेंस संचालकों के बीच विवाद का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें निजी एम्बुलेंस चालकों और आरक्षक के बीच में हाथापाई हुई। इस दौरान आरक्षक ने भागकर अपनी जान बचाई। मंदसौर सिटी एसपी नरेंद्र सोलंकी का कहना है कि उन्हें भी सोशल मीडिया पर वीडियो मिला। इस वीडियो के आधार पर घटना की जांच की जा रही है। सूचना के आधार पर थाने की डायल 100 मौके पर पहुंची थी, लेकिन हाथापाई जैसी कोई सूचना नहीं है। पूरे देश में मशहूर उमरिया जिले के चंदिया की सुराही का कारोबार लॉकडाउन में ठप पड़ा है। चंदिया में कुमार समाज परंपरागत ढंग से निर्माण व्यापार करता है। कुमार समाज अपने परिवार के साथ राष्ट्रीय राजमार्ग के आसपास और चंदिया रेलवे स्टेशन में सुराही रखकर व्यापार किया करता है। ये सुराही देश प्रदेश के कोने कोने तक पहुंचती है। चंदिया की सुराही का व्यापार मध्य प्रदेश के अलावा राजस्थान, छत्तीसगढ़ तक फैला हुआ है।
लॉकडाउन से इस कारोबार को भारी नुकसान हुआ है, साथ ही परिवार के भरण पोषण में संकट बढ़ गया है। लॉकडाउन खुलने का इंतजार ये लोग कर रहे हैं। प्रशासन के मुताबिक उमरिया ग्रीन जिलों में शामिल होने के चलते ने व्यापार की अनुमति है, लेकिन प्रदेश के बाहर जाने के लिए सरकार के आदेश का इंतजार करना पड़ेगा। चंदिया के कुमारों को भरण पोषण की भरपाई के लिए प्रशासन से मदद की जरूरत है। लॉकडाउन के चलते ट्रक और बसों में, ट्रेनों में हमारा धंधा व्यापार चलता था। हमारे परिवार भूखर मर रहा है। हम कैसे बेचे, कैसे उनको पाले। लाखों का हमारा धंधा हो जाता था, लेकिन इस साल कुछ धंधा पानी नहीं हो रहा। यह हमारा बहुत नुकसान हो गया है। यहाँ तक कि शहडोल छत्तीसगढ़ तक जाते थे, बिलासपुर तक। यहाँ गाड़ी कुछ नहीं चल रही है, तो हमारा बिजनेस सब धरा है। बच्चे भी भूखन मर रहे हैं। उमरिया जिला ग्रीन जोन के अंतर्गत आता है और जो भारत सरकार की गाइडलाइन आई है उसके अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में हमें इस प्रकार की एक्टिविटी को चालू कराना है और वो अपने सुराही का ग्रामीण स्तर पर जो काम कर रहे थे वो कर सकते हैं। साथ ही साथ सप्लाईज को लेकर किसी प्रकार की रोक नहीं है, तो वो अन्य जिलों में जो रेड जोन नहीं है वहाँ जाके उनकी सप्लाई भी कर सकते हैं। ये हम लोग उनको अवगत करा देंगे ताकि उनका काम चालू। कोरोना महामारी से निपटने जारी लॉकडाउन का असर सभी तरफ देखने को मिल रहा है। सख्ती के चलते शादियों की तारीखें आगे बढ़ा दी गई। कई जगह शादियां बेरंग हैं। धार में भी ऐसी एक शादी हुई जिसमें बाराती, घराती और विवाह की साक्षी पुलिसकर्मी बने और शादी करवाकर नव दंपति को आशीर्वाद भी दिया। पुलिस के सामने शादी की अनोखी तस्वीरें धार जिले के सकतली की रहने वाली पूनम और असरूद के कपिल के विवाह की हैं। इस विवाह में दो परिजन के अलावा पुलिसकर्मी ही बाराती हैं और वही घराती। इस बीच हंसी खुशी के साथ शादी संपन्न हुई। 15 तारीख की शादी थी, लॉकडाउन की वजह से रुक गई, तो हमने हमारी मर्जी से शादी की। दरअसल लॉकडाउन बढ़ने की वजह से विवाह की तारीख भी लगातार खिंचती चली गई। शादी को लेकर दोनों पक्ष परेशान हो गए। परिजन की परेशानी देख रविवार की रात युवती अकेले ही शादी के लिए निकल पड़ी। चेक पॉइंट में पुलिस के रोकने पर युवती ने विवाह की बात बताई। साथ ही युवती ने ये भी बताया कि शादी करने वो असरूद जा रही है, जिसके बाद टीआई युवराज सिंह चौहान ने वर वधु पक्ष के दो परिजन को बुलाकर अपने सामने ही वर वधु का विवाह संपन्न कराया। पिछली 15 तारीख को इनकी शादी होना थी, लेकिन लॉकडाउन के चलते इनकी शादी नहीं हो पाई थी, तो इनके परिवारजनों को बुलाया गया। परिवार के लोग दोनों तरफ से आए और दोनों ने कहा कि सर हम लोग जो है यही इनकी शादी तो वैसे भी होना है, अब लॉकडाउन के चलते कई समस्याएं, इसलिए हम यहाँ थाने पे ही शादी कर रहे हैं। शादी में साक्षी बने पुलिसकर्मियों के बीच सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए वर वधु ने एक दूसरे को वरमाला पहनाई। वहीं पुलिसकर्मियों ने हंसी खुशी के साथ नव दंपति को आशीर्वाद दिया। कोरोना संकट के दौरान दिन रात ड्यूटी कर रहे पुलिसकर्मियों का इस अनोखी शादी में एक और रूप देखने को मिला जो सराहनीय है। अमित वर्मा, IBC 24 धार। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन चलें इससे पहले आपको कोरोना मीटर पर स्थिति बता दें कि क्या हालात अभी इस समय हैं। सारे विश्व में 35 लाख के पार कोरोना पॉजिटिव का आंकड़ा पहुंच चुका है। 35,91,701 मरीज संक्रमित हैं और इसमें मौत का आंकड़ा भी 2.5 लाख के आसपास है। 2,49,057 मौतें अब तक इस संक्रमण की वजह से हुई हैं। भारत की स्थिति देखें, आंकड़ा यहां भी बढ़ गया। 43,562 संक्रमित मरीज हैं, जिनमें ठीक होने वालों का आंकड़ा 11,975 है, जबकि 1,401 व्यक्तियों की मौत हुई है संक्रमण के चलते। मध्य प्रदेश की स्थिति देखें, 2,942 संक्रमित मरीज पाए गए अब तक, 856 ठीक हुए हैं। राहत की बात है, लेकिन मृत्यु का आंकड़ा 165 तक पहुंच चुका है। छत्तीसगढ़ में भी मरीजों की संख्या बढ़ी। कुल 58 संक्रमित अब तक पाए गए, 36 ठीक हो गए, 22 एक्टिव केस हैं जिनका इलाज जारी है।